हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी प्रसंग चल रहा है कि स्वयंभू मनु जो है कर्दम मुनि को मिल रहे हैं, उनसे मिलने गए हैं। तो उनकी जो है निवास स्थान पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे पिछले 21 अध्याय का लास्ट सेक्शन है। तो तो कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों के बीच में। पहले जो है स्वयंभू मनु बताते हैं और फिर दोनों का कन्वर्सेशन जो चल रहा है। अनुवाद फिर से एक बार दोहराते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। तो इस तरीके से जो है तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्राह्मणों का महत्व। और पहले जो है कर्दम मुनि जैसे ही स्वयंभू मनु आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, बड़े ही अच्छे सत्कार करते हैं, अच्छे शब्दों का जो है ग्लोरीफाई करते हैं क्षत्रियों को। और फिर जो है मनु महाराज जो है स्वयंभू मनु है, फिर उसके जब वो बोलना चालू करते हैं तो भी उनको ग्लोरीफाई करते हैं ब्राह्मणों को। इस तरीके से बड़ी नम्रता के साथ जो है आदान प्रदान हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे लिए सीखने के लिए क्या है वो थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गुरुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में बता रहे हैं ब्राह्मणों का महत्व। भगवान को जो ब्राह्मण कितने प्रिय है। भगवान बोलते हैं भागवतम में भगवान का जैसे आप हम जब भोग लगाते होंगे आप सभी लोग, तो एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है, नवम ब्राह्मण देवाचा गो ब्राह्मण हिताय। भगवान को जो है गौ और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि भगवान क्यों प्रिय है गाय और क्यों ब्राह्मण प्रिय है। क्योंकि वैदिक संस्कृति को यदि रक्षा करना है, वैदिक संस्कृति को बढ़ाना है क्योंकि वैदिक संस्कृति ही इसी के माध्यम से जो भगवत धाम जाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होती है। जो वैदिक संस्कृति फॉलो, आप सुने होंगे प्रभात लेक्चर में कई बार कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें 4 लाख होती मनुष्य की योनियां। उन 4 लाख में भी 4 लाख में से भी कुछ होते हैं जो सिविलाइज होते हैं, कुछ अनसिविलाइज होते हैं, सभ्यता को फॉलो करते, सभ्यता को फॉलो नहीं करते हैं। उसमें बहुत कैटेगरी लगाते जाएंगे और फिल्टर करते जाएंगे तो बहुत फिर वर्णाश्रम आता है कि 4 वर्ण। क्योंकि आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही वर्ण होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अलावा नीचे भी होते हैं। भागवत में आप दूसरे स्कंद में सुनते हैं श्लोक, विराट हुनांद पुलिंद पुलकषा आविर समय यवना कषादया। ये जो है कौन है, ये 4 वर्ण के नीचे के लोग हैं, मलेच्छ यवन चंडाल ये सब मनुष्य में आते हैं। इसमें से भी जो वर्णाश्रम फॉलो करते हैं वो 4 वर्ण में, वो भी और कैटेगरी और उनकी कम हो जाती है और कम लोग बचते हैं। तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो वैदिक संस्कृति को फॉलो कर पाते हैं। ये वैदिक संस्कृति जो है हमको कहाँ लेके जाती है, भगवान के निकट लेके जाती है, भगवत धाम जाने की ओर जाती है। तात्पर्य को आज बता रहे ब्राह्मण का बता रहे भगवान को ब्राह्मण कितने प्रिय। और जो ब्राह्मण होते हैं समाज के क्या है, मस्तिष्क है। शरीर इतना बड़ा है लेकिन यदि मस्तिष्क नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। आपने कभी देखा है कि इसका ऐसा शरीर से कोई सिर ना हो, ऐसा शरीर होता नहीं है। तो क्या अर्थ है इसका कि समाज ब्राह्मण के बिना समाज जो है वो नहीं चल सकता। क्योंकि अगर कहीं भी आपको जाना है, कुछ भी करना है, कार्य करना है, सही गलत करना है, क्या करना है, जो भी कार्य करना है, गाइडेंस कहाँ से आता है, इंटेलिजेंस मस्तिष्क से आता है, ब्रेन से आता है। तो यदि वही नहीं है तो फिर कैसे कार्य होगा। इसलिए पहले के समाज में जो राजा होते थे उनको सलाह देने वाले ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण उनको बताते थे कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे जब दशरथ महाराज ने विचार आया कि अभी जो है मेरे बाल पक गए हैं, तो अभी पूछा वशिष्ठ मुनि से कि राम को जो है राजा
बनाना चाहिए, तो उन्होंने सलाह दिया यस बनाना चाहिए। ऐसे आप और भी देखेंगे प्रसंग। तो ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंची श्रेणी, ऊंचा पद दिया गया उनको समाज में। जो ऑथोराइज ब्राह्मण है, प्योर ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, जो आज नहीं है उपस्थित, तो वो समाज को गाइड करते हैं। राजा को गाइड करेंगे, राजा के पास, राजा को यदि गाइडेंस लेना है तो ब्राह्मण से लेंगे। ब्राह्मण गाइड करेगा उनको, सही गलत बताएगा, फिर जो हिसाब से राजा कार्य करेंगे। और अगर फॉलो कर रहे हैं ब्राह्मण को सही तरीके से, तो क्या होगा, सही चलेगा शासन, सब लोग सुखी रहेंगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे थे, जैसे पृथु महाराज के टाइम पे थे, तो राम राज्य आ जाएगा। लेकिन यदि नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि फिर क्लेश, क्लेश बढ़ेगा। हम देख रहे हैं आज के समाज में कि ब्राह्मण नहीं है। आज प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं कहीं तो पढ़ रहा था, हाँ, 5वें स्कंद में आता है वो श्लोक, शास्त्री भक्ति भगवती किंचना, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। उसमें पढ़ रहा था, बताते हैं कि आप हमको दीजिए, हम चलाएंगे शासन। हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंडर में होना चाहिए, जो है कृष्ण भावनामृत की जो संस्था है, उसके अंडर में यदि राज्य चलेगा, देश चलेगा, तो सब लोग सुखी रहेंगे और सही गाइडेंस में चलेगा साम्राज्य। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो संस्था है किसके लिए बनाई गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम ब्राह्मण बनाते लोग। किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी से आप वो चमत्कार कर सकते हैं क्या? प्रभुपाद जी का चमत्कार तो नहीं करता मैं, लेकिन मैंने एक चमत्कार किया है। ऐसे बोला था कुछ कुछ ज्यादा, मतलब लोग इच्छा होती है कि अगर कुछ बड़े सन्यासी हैं, बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, तो हाँ, कुछ चमत्कार दिखाएं, चुटकी बजा के सोना निकाल दें, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या स्वामी जी? किसी ने पूछा। कहने का, पूछने का अर्थ उनका ये था। पापा जी बोले ऐसा चमत्कार तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक चमत्कार मैंने किया है, मैंने मलेच्छों को ब्राह्मण बना दिया है। पंचरात्र की विधि से, पंचरात्र की विधि जो बताई गई है कलयुग में, क्योंकि अभी तो शुद्ध ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण मिलते नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं चातुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभाग, गुणों कर्म के अनुसार विभाजित किया। तो पंचरात्र की विधि से ब्राह्मण बना जा सकता है। ऐसे यदि हम क्वालिटी डेवलप कर लें तो ब्राह्मण बन सकते हैं। प्रपात जी कहते हैं कि संस्था इसलिए बनाई गई है कि ब्राह्मणिकल कल्चर को कैसे बढ़ावा दे सके। जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको कैसे बढ़ावा दे सके, ऐसे लोगों को तैयार कर सके। ब्राह्मण जो होते लीडर होते हैं समाज के, लीडर जब आगे आगे से आप देखते हैं कि प्रचार करते सन्यासी होते हैं या जो भी प्रीचर होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम प्रचार करें लोगों को, है ना, लोग भक्ति में जुड़े। तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर है। तो वो क्वालिटी जब अंदर होंगी तभी तो दूसरों को प्रचार कर पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण इक्वालिटी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कलयुग में जो है शुद्ध ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भागवतम में 5वें स्कंद में आ, आपने श्लोक सुना होगा, बहुत फेमस श्लोक है, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, यस्यास्ति भक्ति भगवती रकिंचना सर्वै गुणे तत्र समासते सुरा हरा अभक्त कुतो महद्गुण मनोरथेना अस्ते धावतो वही। कि ब्राह्मण, कृपा जी बोले ना तात्पर्य पर, ब्राह्मण की जो गुण है हमको विकसित करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर से जाए कुछ खरीद के ले आए ब्राह्मण के गुण मिल जाए, क्योंकि वैष्णव बनना है, प्रभुपाद जी कहते हैं पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को डेवलप करेंगे तब वैष्णव बन पाएंगे। हालांकि वैष्णव है वर्णाश्रम से ऊपर होता है, वैष्णव जो है वर्णाश्रम में नहीं आते, वैष्णव वर्णाश्रम के ऊपर होते हैं। लेकिन वैष्णव के अंदर जो गुण होते हैं ब्राह्मण गुण होते हैं, तो वो गुण डेवलप करना पड़ेगा। वो सब देवीय गुण है। आप 16वां अध्याय पढ़ेंगे यदि भगवत गीता का, तो जो फर्स्ट 3 श्लोक हैं, सारे उसमें डेमिगॉड्स जो है देवताओं गुण बताए गए। तो ये गुण कैसे डेवलप होंगे, कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कैसे है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। बड़ा सुंदर श्लोक है, थोड़ा इसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और 5वें स्कंद का जो है 18वें अध्याय का 22वां
श्लोक है। तो क्या कहते हैं इसमें, आइए। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरः हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो वही। तो भक्ति की महिमा बताई गई यहाँ पर कि जो व्यक्ति कैसे ब्राह्मण और कैसे भक्त बनेंगे, हम भक्तों के जो गुण हैं, 26 क्वालिटी बताई गई हैं भक्तों की, आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ेंगे कैसे गुण डेवलप होंगे हमारे अंदर। जब ये गुण डेवलप हो जाएंगे तब हम भक्ति प्रगति करेंगे, निष्ठा के स्तर पर आएंगे। और ये गुण ऐसे नहीं बाहर से कुछ करना पड़ेगा, ये गुण भक्ति करने से ही डेवलप होंगे। कैसे डेवलप होंगे, आइए पढ़ते हैं। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, क्या बोल रहे हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भगवान के प्रति कौन सी अकिंचन भक्ति, मिश्र ना हो कुछ भी उसमें, अकिंचन। भगवान अकिंचनों को, अकिंचन जो होते हैं, अकिंचन बहुत प्रिय हैं भगवान। अकिंचन का अर्थ क्या होता है कि भक्ति से उनको ना कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। एक होता है अलॉयड, मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, कि भक्ति कर रहा हूं मैं, मुझे कुछ फल चाहिए, कुछ धन चाहिए, नाम पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, कर्म मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित भक्ति कि मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, मुक्ति चाहिए मुझे भक्ति करने से। ये जो भक्त अकिंचन भक्त होता है, ये दोनों नहीं चाहता है। वो अनअलॉयड भक्ति, अकिंचन, सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता है। यशास्त्र भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुण है। जो ऐसी भक्ति करता है, जिसने ऐसी भक्ति उत्पन्न कर ली भगवान के प्रति, क्या होगा, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण, जैसे कि यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते। सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। सुर जो है, देवता है, सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं उनके अंदर, उत्पन्न होते हैं, अपने आप आ जाते हैं। जो भक्ति अकिंचन भक्ति भगवान ही करता है। लेकिन इसके विपरीत क्या है, जो नहीं करता है, इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहता है, जो भक्ति नहीं कर रहा है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, भौतिक कार्यों में व्यस्त है, अपनी रोजी रोटी कमाने में इसमें व्यस्त है, हम भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। एक बार अभी रिसेंटली एक कोट प्रभुपाद जी कल परसों एक वक्त पूछता है, प्रभुपाद जी हु इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू आर योरसेल्फ, आप स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु हो, बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे। आपको इतना बड़ा खजाना मिला, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इतना बड़ा मौका मिला है भक्ति करने का, इतना सब कुछ, इतना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, और उसको हम ऐसा कैजुअली ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हम भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं यदि हम भक्ति सीरियस नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए भागवतम भक्तों के लिए, सबके लिए, हमारे लिए ये श्लोक है, हमें देखना चाहिए हमारे लिए कैसे प्रैक्टिकल है। तो हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। आगे बोलते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इसमें अनुवाद में, बोलते हैं उसमें कोई सदगुण नहीं आते। जो व्यक्ति भौतिक कार्य में लगा हुआ है, सदगुण नहीं आएंगे उसमें। हम भी खूब माला जप कर लें, यदि हम ध्यान से जप नहीं कर रहे हैं तो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी हमारे अंदर, हमारे अंदर ही वो विनम्रता नहीं आएगी, नाम में रुचि नहीं आएगी, यदि हम भौतिक कार्य में बहुत आसक्त। सिंपल है, जितना डिटैच होंगे उतना ही आसक्ति बढ़ेगी। दो ही है, या तो कृष्ण है या माया है। अगर कृष्ण में मन नहीं है तो माया में लगा ही हुआ है। तो जो व्यक्ति भौतिक कार्य में लगा हुआ है, भक्ति में सीरियस नहीं है, तो क्या होगा, सदगुण नहीं आएंगे उसके अंदर। जो भक्तों के सदगुण है, देवताओं के जो गुण है, वो नहीं आएंगे। भले ही कोई व्यक्ति योग अभ्यास में दक्ष क्यों ना हो, भले ही बहुत योग अभ्यास कर ले, समाधि मतलब योग अभ्यास में तो बहुत सारे होते हैं ना, जो लोग होते हैं सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, या बहुत एक्सपर्ट होते हैं कार्य करने में। लोग लगता है बहुत एक्सपर्ट हो कार्य करने में, कोई वैल्यू नहीं उसकी। आगे आगे सुनिए, भले ही कोई व्यक्ति योग अभ्यास में दक्ष क्यों ना हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, है, यहाँ बता रहे हैं कि
भले ही कोई कितना ही योग अभ्यास कर ले, अगर भक्ति नहीं कर रहा है। और लोग बोलते हैं ना आज कि कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। ऐसे हरे कृष्ण जपने से कुछ नहीं होने वाला, कर्म करना पड़ेगा। देखो मैंने मेहनत किया, देखो आज मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, मैंने मेहनत किया है। क्या कर रहे हो, ये भक्ति कर रहे हो, लोग ऐसा बोलते हैं। एक वक्त बता रहे थे अभी अपना रिलेशन शेयर कर रहे थे, बोले ऐसा बोलते हैं, सब संबंधी बोलते हैं कि क्या तुम कर रहे हो, ये हरे कृष्णा जप कर रहे हो। ऐसा शायद आप लोग को भी सुनने को मिलता होगा। लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, अरे कुछ कुछ कार्य करो। हम जब ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं सब छोड़ दिया, कुछ नहीं करते। उनको लगता है जो साधु हैं मतलब बस बैठे हुए हैं बस, और खा रहे हैं सो रहे हैं बस, और ऐसे ही लगता है लोगों को। लोग बोलते हैं कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अपने दम पे करो कुछ। क्या भगवान भगवान थोड़ी तुम्हें खिलाने आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। हाँ? बोलते हैं कि अपन भक्ति के तो क्या, उससे क्या मतलब हुआ, आप लोगों की दृष्टि में बुरे बन गए, आप पार्टी में नहीं जाते हो, आपकी जो है क्या बोलते हैं, हाँ? आप अपने संबंधी जो हैं उनसे, आपको कोई अच्छा संबंध नहीं है, आप उनके साथ उनसे मिलने नहीं जाते, शादी ब्याह में नहीं जाते, आप कुछ खाते पीते नहीं हो, तो आप अपना संबंध खराब कर रहे हो लोगों के साथ। सबके साथ अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। देखो बोलते हैं मुझे देखो, ऐसा लोग बोलते हैं, देखो मुझे देखो, सब लोग जानते हैं मुझे, सब लोग तारीफ करते हैं मेरी, देखो सबके लिए अच्छा हूँ, मैं सबके लिए कार्य करता हूँ, कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोल सकता। ऐसा ही वक्त बता रहे थे अपने बारे में, तो मुझे याद आया इंसिडेंट, इसलिए मैं इस लोग से कनेक्ट कर पाया। तो लोगों के लिए अच्छा बन के क्या फायदा, व्हाट इज द वैल्यू। आप यदि लोगों के लिए अच्छा बन भी गए, क्या वैल्यू उसका, कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों, प्रभुपाद जी छठवें भगवत गीता के छठवें अध्याय के पहले 20 श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति हो, चाहे माता हो, पिता हो, बेटा हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, एवरीवन इज सेल्फिश। हर कोई स्वार्थी है, ये सत्य है। हर कोई चाहता है मेरा स्वार्थ कैसे पूरा। प्रभुपाद जी बोलते हैं वेदर इट इज एक्सटेंडेड और पर्सनल। एक होता है एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, होता है पर्सनल सेल्फिशनेस, कि मेरे सगे संबंधी, मेरे जो सबॉर्डिनेट है ना, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। दैट इज एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। दूसरों को देख के खुद को खुश होना। और एक होता है कि खुद को संतुष्ट करने का प्रयास करना, आई शुड हैप्पी, मुझे खुश होना चाहिए। इस तरीके से कितने अच्छे बन जाए बाहर के लोगों के लिए, अल्टीमेटली सेल्फिश ही है। तो हमें दूसरों का अच्छा नहीं बनना है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि पिता माँ से जगतो माता दाता पिता माँ के, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही दादा हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। पहले भगवान माता पिता है, सेकेंडरी इज मटेरियल मदर फादर। लोग बोलते हैं कि एक भक्त अपना एक रिलेशन शेयर कर रहे थे, बता रहे थे बहुत अच्छा, कि लोग बोलते हैं कि माता पिता पहले आते हैं, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, माता पिता भगवान से ऊपर है। ऐसा ही वक्त बता रहे थे, ऐसा ही उनको कोई बोल रहा था कि माता पिता सबसे ऊपर है। तो वो बोले थे मैं एक दिन सोच रहा था, मुझे मुझे साक्षात्कार हुआ कि माता पिता तो ऊपर कैसे हो सकते हैं, अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे, है ना। माता पिता ने तो क्या ड्यूटी की अपनी, लेकिन जो अंदर शक्ति है कौन दे रहा है, माता पिता को शक्ति किसने दिया। और बच्चा जब जन्म लेता है तो गर्भ में रहता है, उसका भरण पोषण कौन करता है, कौन खिलाने आता है उसको वहां पे। उसका जब बाहर आ जाता है, दुनिया में आ जाता है, तो कौन उसको पोषण देता है, अन्न खिलाते, अन्न कहाँ से आता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, सनलाइट, सनलाइट कहाँ से आती है, सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो किसने पाल पोस के बड़ा किया, अल्टीमेटली भगवान ने तो क्या पाल पोस के बड़ा। ये सत्य है, अल्टीमेटली भगवान ही है जो पाल पोस के सबको बड़ा कर रहे हैं। और लोगों को क्या लगता है, तो भगवान ही तो बोल रहे भगवत गीता में, हम्म? कर्ता अहमति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते।
कि प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं और सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, और लोगों को लग रहा है, हमको भी यही लगता है, हम भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, हम बद्ध जीव हैं अभी भी, बट साधक हैं तो समझ सकते हैं, सिद्धांत समझ सकते हैं। और पता है, लोगों को लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही संसार चला रहा हूँ, आत्मतमन्यते च, संसार में ही चला रहा हूँ, उनका भरण पोषण मैं कर रहा हूँ। अल्टीमेटली भगवान पाल रहे हैं, सब कारण कारण भगवान है। भगवान का प्रिय बनना चाहिए। भगवान का जब प्रिय बनेंगे, हैं, और उसके लिए प्रिय बनने के लिए कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो भी कीमत चुकानी पड़े भक्ति करने के लिए, ये मेरे प्रिय मित्र, चुकाना चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं है। यहाँ पर जो है बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे भक्ति करेंगे। और सुंदर अनुवाद है, फिर से पढ़ता हूँ कि भक्ति करेंगे तो सारे देवताओं के जो गुण हैं अपने आप विकसित हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे विकसित होंगे? कई बार प्रश्न पूछते हैं भक्त लोग महाराज से, महाराज नम्रता कैसे विकसित होगी, नम्रता कैसे आएगी? महाराज बोलते हैं कि जब करिए ध्यान से। जब करने से क्या होगा कि अ, जो हृदय पर जो आवरण आ गया है, चेतना पर जो आवरण आ गया है, वो मार्जन होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। ऐसा नहीं है कि आप बहुत नम्र हैं और आप जब में सो रहे हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सॉफ्टनेस। उसको आप थोड़ा सॉफ्ट बोल सकते हो, हाँ सॉफ्ट नेचर है, नम्रता नहीं है। नम्रता का असली अर्थ होता है कि भगवान के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी करने को तैयार, भगवान के लिए, गुरु के लिए बोल्डली एक्ट, बोल्डली ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण एंड गुरु, कुछ भी करने को तैयार हो जाए, दैट इज रियल ह्यूमिलिटी। गोपियों को देखिए, गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए, दैट इज रियल ह्यूमिलिटी। असली ब्रह्मता क्या है? बलि महाराज, बलि महाराज गुरु को ही त्याग कर दिया। गुरु जो है भगवान दूर लेके जा रहे थे उनको, तो वो ब्रह्मता है। ब्रह्मता का अर्थ ये नहीं है कि हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, उनको प्रेम प्रेम से बात कर रहे हैं, मीठा मीठा, ये नहीं, ये नम्रता नहीं है। नम्रता है हम कितने गुरु के प्रति शरणागत हैं, कितना गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। नम्रता मतलब जो बोला जाए वो करना, वो नम्र है। गुरु जो बोल रहे हैं, भगवान जो बोल रहे हैं, उसको जो फॉलो कर रहे हैं, तो वो नम्र है। तो गुरु बोल रहे हैं कि जब का ध्यान रोक, जब कल प्रभुपाद लेक्चर सुना, प्रभुपाद लेक्चर में कह रहे थे, यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, दैट मीन्स यू आर टचिंग कृष्णा बाय योर टंग। आप भगवान को अपनी जीवा से टच कर रहे हो। हरे कृष्ण जप करने का मतलब ये है, कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग। नाम जो कर रहे भगवान का, तो भगवान डांस कर रहे हैं जीवा के ऊपर, दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। तो इतना अच्छा प्रोसेस मिला है हमको, जब ध्यान से जब करेंगे अच्छे से, सारे ब्राह्मणिक गुण है, सारे देवी गुण है, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। आइए देखते कौन कौन 26 गुण है, थोड़ा पढ़ देता हूं मैं। तो पहला है कि सब पर दयालु होते हैं, करुणिका, जब अभी आगे पढ़ेंगे 25वां अध्याय आएगा। प्रतीक्षवा कारुणिका सुदम सर्वभूतनम, ये शुद्ध भक्ति गुण होते हैं। जो संत है, महात्मा है, उनके गुण है ये। 3 गुणों से ऊपर हो गए अभी, और अभी सारे जो गुण है विकसित हो चुके हैं। यही गुण भगवान में, भगवान के गुण हमारे हमारे अंदर है। बस अंदर इतना है, भगवान के पास अनलिमिटेड है, लाइक ओशियन, हमारे पास लाइक अ ड्रॉप, हमारे पास उसी का अंश है। वे सब पर दयालु होते हैं। सेकंड, उनका कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु नहीं, किसी को शत्रु नहीं मानते। अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज थे, किसी शत्रु नहीं माने किसी को। तीसरा, सत्यनिष्ठ होते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, सत्य बोलेंगे। सब पर समभाव रखते हैं, सभी के लिए समान होते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे अपना पुत्र हो, चाहे किसी का हो, चाहे चींटी हो, सबको समान दृष्टि, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान सब जगह है, तो उनके सब समान है। उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं पाया जाता, कोई दोष नहीं देख पाएंगे उनमें आप। शुद्ध भक्तों में कोई दोष नहीं होता। उदार होते हैं, मैग्नेनिमस, मृदु होते हैं, सदैव स्वच्छ रहते हैं। हाँ, नौवा, संपत्ति नहीं होती, उसकी संपत्ति नहीं होती।
10वां, वह सभी कल्याण के लिए कार्य करते हैं, शांत होते हैं, शरणागत होते हैं भगवान के प्रति, कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, विनम्र होते हैं, स्थिर चित्त होते हैं, फिक्स होते हैं भक्ति, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, आवश्यकता से अधिक नहीं खाते, ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होते, सबों का आदर करते हैं। अब वह अपने सम्मान के भूखे नहीं रहते, खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, अमानी न माने देना, अत्यंत गंभीर होते हैं, कृपालु होते हैं, सखा होते हैं, कवित्वपूर्ण होते हैं, कवि क्वालिटी कवि होते हैं, क्वालिटी होती है कवि, पटु होते हैं और मितभाषी होते हैं, कम बोलते हैं। ये 26 क्वालिटीज हैं। आज जो है हमारे 3 महान आचार्य हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, 3 महान आचार्य उत्तर भारत बस, इसमें 2 तो हमारे छठ गोस्वामी में से हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में बहुत बताया गया है, चैतन्य चरितामृत देखेंगे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को थोड़ा सा बताया गया है जीवन, जो भी उनके बारे में थोड़ा कम बताया गया है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आपने सुना होगा बहुत। रघुनाथ दास गोस्वामी एक किस तरीके से व्यक्त थे संसार से, उनका ऐश्वर्य कैसा था। उनके पिता, मंथली इनकम कितनी थी पता है आपको? मंथली इनकम 12 लाख स्वर्ण मुद्रा। एक सोने की मुद्रा तो पता नहीं हमारे किसके पास होगी, बहुत महंगी आती है। 12 लाख सोने की मुद्रा मंथली इनकम, इंद्र के समान ऐश्वर्य था उनका, इतना ऑपुलेंस था। जो आज इच्छा करते हैं लोग, ऑपुलेंस हो, बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, जो इच्छा करते उनके पास ऑलरेडी था। और उनकी जो पत्नी थी अप्सरा के समान सुंदर थी, जो लोग इच्छा होती है आज। लेकिन तड़प रहे थे भाग की कैसे छूटे इससे, और कैसे महाप्रभु के मिशन में ज्वाइन हो जाए। कई बार प्रयास की भागने का, हर बार घर से भाग जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए। कितने समझ सकते हैं उनके जीवन से कि भौतिक आसक्ति कुछ भी नहीं थी, जिसके पीछे संसार फंसे हुए हैं वो उनके अंदर कुछ भी नहीं था, भौतिक आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। उनकी इच्छा थी कैसे महाप्रभु के मिशन में जुड़े और सेवा में लगे, प्रचार में लगे। और फिर जब कई बार प्रयास करते हैं, फेल हो जाते हैं, महाप्रभु बोलते हैं अभी आप घर पर रहकर भजन करो, समय आएगा तो। फिर जब पानी हाटी, आपने सुना होगा पानी हाटी दहीचिड़ा फेस्टिवल होता है, पानी हाटी जाते हैं वो, वहां पर होते नित्यानंद प्रभु होते हैं, तो उन्हीं कृपा प्राप्त करते हैं। और फिर जो है उनकी जो है भौतिक आसक्ति है, जो प्रयास कर रहे थे इसके लिए कि सब छूट जाए संसार, बहुत सुंदर भजन आपने सुना होगा। गौरंगा बोलिते अभी पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने भव नीरा, आर कब निताई चांद गरुणा होई वे, आर कब निताई चांदे करुणा होई वे, संसार वासना मोरा कब तुच्छ होई वे, विषया छड़िया कबे शुद्ध हवे माना, कबे हमें हेरी वो श्री वृंदावाना। नौतम दास ठाकुर लिख रहे हैं कि कब जो है वो विषय वासना छूटे, कब छूटेगी? जब गुरु कृपा करेंगे, नित्यानंद ने कृपा किया उनके ऊपर, तब जाके जो है वो सक्सेस होगा घर से भागने, और महाप्रभु से मिलने पूरी आते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। फिर महाप्रभु उनको सब दामोदर के हवाले कर देते हैं। तो जब गुरु की कृपा होगी तब जाके जो है विषय वासना जो है, भौतिक नित्य जो है, ये सब छूटेगी। और फिर जो है जब ये अनर्थ छूट जाएंगे, अनर्थ निवृत्ति पार कर जाएंगे, तब निष्ठा आएगी, भक्ति में दृढ़ होंगे, फिर भक्ति नहीं छूटेगी, भक्ति में स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए हम प्रयास करना चाहिए कि प्रयास क्या, अगर गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, गुरु की बात नहीं सुन रहे हैं, प्रयास भी नहीं कर रहे फॉलो करने का, तो वो सवाल ही नहीं उठता कि भक्ति प्रगति हो रही है या भक्ति प्रगति होगी।
हर जगह यही बताया गया है। आप पढ़ेंगे, फर्स्ट कैंटो में भी आता है, मां सेवा द्वारा माहुर मुक्ति, नहीं यहाँ पे ही आता है। और फर्स्ट कैंटो फर्स्ट सेकंड सेकंड चैप्टर में आता है, शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं उनका जो है, हाँ, रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाता है। आज जो समस्या है रजोगुण तमोगुण की समस्या है, इसलिए भक्ति मन नहीं लग रहा है। रजोगुण तमोगुण इतना ज्यादा है कि भक्ति मन नहीं लग रहा है। सिर्फ सेवा करेंगे, जब हम शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा में लगेंगे, बपू सेवा वाणी सेवा दोनों सेवा में, तब जाके रजोगुण तमोगुण खत्म होगा और सतोगुण में आएंगे, तब भक्ति में कर पाएंगे। और जब सतोगुण आएंगे, सतोगुण स्थित हो जाएंगे जब, तब फिर शुद्ध सत्व पे आएंगे। अल्टीमेटली जो है वो गुरु के माध्यम से भक्ति मिला है हमको, गुरु कृष्ण ने प्रसाद है भक्ति लता बीज। तो गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, गुरु जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। अगर प्रयास भी नहीं कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं उठता भक्ति प्रगति हो कुछ, फिर तो एक तरीके से वो मैकेनिकल डिवोशनल सर्विस हो जाएगा, इसमें आनंद नहीं आएगा। तो यदि अच्छे से भक्ति करना है तो लोगों इंस्ट्रक्शन से फॉलो करना चाहिए, और जब अच्छे से फॉलो करेंगे तो फिर सक्सेस श्योर। भगवान तो चाहते हैं कि हम जल्दी शुद्ध हों, भगवान के धाम आए। तो जब अच्छे से भक्ति करेंगे, सिंसियरली सरेंडर करेंगे गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, तो सारी क्वालिटीज में, ब्राह्मणी क्वालिटीज, देवता क्वालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। अपने आप जो अनर्थ है खत्म हो जाएंगे सब, अपने दम पे नहीं कर सकते। साधना भक्ति, साधना सिद्ध भक्त नहीं बन सकते। कृपा सिद्ध, अभी 2 दिन पहले ही भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मंदिर में आए थे, बड़ा सुंदर एक किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, महाराज 3 प्रकार के भक्त होते हैं, साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध और एक और। तो हमारा तो साधना कर रहे हैं हम, लेकिन कैसे सिद्धि प्राप्त? तो महाराज बोले साधना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, ये कलयुग है, इसमें नहीं हो सकता, कृपा ही चाहिए हमको। आप सोचो कि मैं अच्छे से जब कर लूँ, हमारा ध्यान जब कर लूँ बैठ के, भागवत पढ़ लूँ 2 घंटा भागवत, कुछ नहीं होने वाला। भागवत में रिवील होता है, रिवील होता है गुरु की कृपा से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, साइंस है ये। गुरु प्रसन्न होंगे, यहाँ पर आपका जो है ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, अपने हृदय प्रकाश हो जाएगा ज्ञान। अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको शास्त्र अध्ययन करना नहीं पड़ेगा बैठ के 2-2 4-4 घंटा। वो तो प्रभुपाद जी बोले पढ़ना चाहिए हमको, इसलिए पढ़ना है, लेकिन अल्टीमेट जो ज्ञान वो कैसे प्रकाशित होगा, वो भी गुरु का इंस्ट्रक्शन है ना, शास्त्र पढ़ना। अल्टीमेट ज्ञान जो है प्रकाशित होगा जब सेवा करेंगे गुरु की। तो साधना सिद्ध नहीं बन सकते हम, साधना कर लें हम तो अपना साधना करेंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत भजनानंदी होते हैं, बहुत भजन करेंगे बहुत भजन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सेवा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं होता उससे। इसलिए हमको कृपा की याचना करना चाहिए। जब वृत्तासुर जो है, ये आपने श्लोक सुना हुआ, फेमस श्लोक है, अजात पक्षा विमात्रम खगा स्तन्यमता अवश्यतरा सुधारता प्रियम प्रियेवा विषण्या। जो पहला जो एग्जाम्पल देते हैं, तो उसमें गौर कृष्ण महाराज बताते हैं कि जब बोलते हैं ना कि, हाँ, दूसरा वाला एग्जाम्पल, अजात पक्षा कि पक्षी जो होता है वो कबूतर का पक्षी है, वो पूरी तरीके से आश्रित है किसके ऊपर, अपनी माता के ऊपर। अब नया नया जन्मा है, अब उसको थोड़ी उड़ना आता है कि अपना खाना खुद से ले आएगा, नहीं, उसको नहीं आता। तो माँ पर आश्रित है वो, माँ आएगी उसका भरण पोषण करेगी, तभी जो है वो खाएगा, पोषण मिलेगा उसको। यहाँ पर एक तरीके से माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि स्तन्य में अवश्य तरह सुधारता, कि जो बछड़ा होता है गाय का नया नया, वो बंधा हुआ होता है ना। तो माँ जो होती है, जन्म दिया है माँ ने, उसकी जो माता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो बछड़े को दूध पिलाए, उसका पोषण करे। तो गौर कृष्ण महाराज बताते हैं लेक्चर में, बोलते हैं कि उस तरीके से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, भाव, इस श्लोक का भाव जो है महाराज बताते हैं कि भाई भगवान, मैं भी इस, जैसे जो बछड़ा बना हुआ है ना खूंटे से, ऐसे मैं भी संसार में बना हुआ हूँ इस जन्म मृत्यु चक्कर से। तो मैं अपनी साधना से आपको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, मैं साधना कर लूं, भजन कर लूं, से प्राप्त नहीं कर सकता मैं आपको। आप कृपा करेंगे तब मैं आपके धाम आ पाऊंगा, तब मैं भक्ति कर पाऊंगा। तो ये मूड होना चाहिए भक्त का, कि साधना से नहीं कर सकते भगवान का, 16 माला कर लिया, भागवत पढ़ लिया, हाँ, नहीं, कृपा की याचना करना चाहिए हमको। जब तक कृपा नहीं आएगी तब तक जो है वो भक्ति फिक्स नहीं हो पाएगी।
इसलिए हमको गुरु वर्ग के प्रति, भगवान के प्रति शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, सेवा करना चाहिए मिशन में कुछ ना कुछ, तभी तो भगवान का ध्यान जाएगा ना हमारे ऊपर। तभी तो प्रभुपाद देखें हाँ ये भक्त सेवा कर रहा है, तब भक्ति में हमारा प्रगति। और भी 2-3 श्लोक थे लेकिन एक ही श्लोक में समय चला गया। और आज 3 महान आचार्य का तिरुभाव दिवस है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को लिखा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवद गीता इज ग्रेजुएशन नहीं 12th, भागवतम इज ग्रेजुएशन एंड चैतन्य चरितामृत इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हायर रासा जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमको दिया है, उनका भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं, अभी समय नहीं डिस्कस करने का, लेकिन आप सुन सकते हैं। अभी टेम्पल भागवतम क्लास चल रहा है, प्रॉपर डिसाइपल आए हुए हैं इस कैवल्य प्रभु, तो उनका क्लास सुन सकते हैं। हमें प्रणाम देते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी त्रिभारती महामहोत्सव की जय। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी त्रिभारती महामहोत्सव की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी त्रिभारती महामहोत्सव की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।